द्वारा अंग्रेज सरकार से मांग की गई कि उन्हें कर माफ कर दिया, लेकिन दमनकारी सरकार ने उस किसान की बातों को सुनने से इनकार कर दिया। तो गांधी जी ने यह आंदोलन छेड़ी, जिसमें हर तरह गांधी जी नहीं जा सकते थे, उसमें उन्हें एक ऐसे ही लौह की आवश्यकता थी जिसे मिल गया, और नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस आंदोलन में भाग लेने की निर्णय लिए और ऐसे इस आंदोलन का संचालन किया। न लाठी उठाए, न डंडा उठाए, न झगड़ा हुआ, न गोली चली, न बारूद चली, और यह आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। उसी दिन से यह आंदोलन की सही संचालन को देखते हुए इनके नाम के आगे सरदार की उपाधि मिल गई। उसी समय से इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज हम लोग 144वां जयंती दिवस के रूप में मना रहे हैं। उनका जन्म गुजरात के खैरा जिले में हुआ। गुजरात में खैरा जिला है, वहां हुआ था। और इनके माता का जो नाम था लाडवा पटेल, जो 16 वर्ष की आयु में सरदार जी का विवाह हो गया और उन्होंने पढ़ाई में थोड़ा धीमी चल रहे थे। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक की। लौह सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम कार्यकारी उप प्रधानमंत्री रहे और गृह मंत्री भी रहे। प्रथम उप प्रधानमंत्री रहते हुए भी गृह मंत्री पद का भी भार संभाला। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री का दावेदार थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी को सबसे अपना प्रिय मानते थे। गांधी जी के कथन के अनुसार मान सम्मान को रखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पद का उन्होंने ठुकरा दिए और उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बने। उन्होंने इस कार्यकाल में ऐसे ऐसे काम किए जिन्होंने लौह पुरुष का उनके नाम में लौह पुरुष जोड़ा गया, जो किसी से शायद लगता था कि वैसे काम असंभव हो। उन्होंने 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में स्वतंत्रता तो मिल रही, लेकिन छोटे छोटे रियायतों यानी कि 562 या 63 छोटी छोटी रियायतों की जो आजादी तो मिली अंग्रेज से, लेकिन लगता था कि आजादी शायद उस रियायतों के बीच में सिमट गया। सरदार ने सोचा कि अगर ऐसे ही रहेंगे तो भारत की आजादी का सपना शायद अच्छा से नहीं हो पाए। तो उन्होंने सब काम कहा कि नहीं, हम पूरे भारत को एक अखंड भारत के रूप में देखना चाहते हैं और सभी रियासतों को ऐसा निर्देश दिए कि हम सभी आपस में एक हो जाएं। सभी छोटे छोटे जितने भी रियासत हैं वो भारत में तो मिल गए, लेकिन दो, एक हैदराबाद निजाम जो वो रियासत में जो थे वो थोड़ा ऐसा लगता था कि हम अलग रहेंगे, ना भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन सरदार जी का कहना था कि नहीं, या भारत में पूर्ण रूप से विलय हो जाना है। सभी रियासतों के बीच में कोई
विलीन करवाया गया। उस समय से लॉर्ड ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं कि इतने बड़े काम इतनी आसानी पूर्वक करके उन्होंने दिखाए। पटेल जी को अपना सबसे बड़ी बात, इतने बड़ी व्यक्ति होते हुए भी सभी सोचते हैं कि मेरा अपना घर हो, मेरा अपना सारा इरादत हो, लेकिन उनका अपना मकान नहीं था, वह किराए के मकान में रहते थे। और जब उनका देहांत हुआ तो उनके बैंक खाते में 260 रुपये नकद मिले। इतने बड़े व्यक्ति होते हुए भी कि अभी के जो नेता होते हैं वो संपत्ति के भरमार कर देते हैं, लेकिन उतने बड़े व्यक्ति होते हुए भी जब उनका देहांत के उपरांत उनके बैंक खाता का सर्च किया गया तो मात्र 260 रुपये नगद मौजूद था। इसे ऐसे ऐसे कामों से पता चलता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के लिए कितने महान पुरुष थे, जो कल्पना नहीं की जा सकती है। इन शब्दों के साथ